वेलकम टू नॉलेज डिक्शनरी। 10 अप्रैल से रिलेटेड डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रोज 10 प्रश्नों का करंट अफेयर्स का शो लेकर आता हूं डेली बेसिस पर। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अरविंद पनगड़िया, विनोद झा, मनोज पांडा या फिर निरंजन उपाध्याय? इसका सही जवाब है मनोज पांडा। अब जब सदस्य की बात हो रही है तो इनके अध्यक्ष का नाम भी अपने को चर्चा कर लेनी चाहिए उसके बारे में। इसका अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया कौन है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आपको अच्छे से पता होगा, नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी हैं अभी वर्तमान में भी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। सदस्य की नियुक्ति की गई है मनोज पांडा। मनोज पांडा के अलावा 4 अन्य सदस्य भी है, उनकी नियुक्ति जनवरी 2024 में की जा चुकी है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि पहले अध्यक्ष कौन रह चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और श्री NK सिंह जो है वो 15वें यानी इससे पहले 16वें से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 15वें के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और जो प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? केसी नियोगी। ये चीज डिटेल से आपको ध्यान रखनी जरूरी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में कौन नामित हुए हैं? किनका नाम दर्ज हुआ है? जॉन टेनिसवुड, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा या फिर पीटर पेटिग्रेव या फिर जुआन जेलेंस्की? इसका सही जवाब है जॉन टेनिसवुड। इनसे पहले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जो कि कितने साल के थे? 114 साल के। और ये जॉन टेनिसवुड जो कितने साल के हो चुके हैं? 111 साल के। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये है जॉन टेनिसवुड, ये इंग्लैंड के निवासी हैं। इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेनिसवुड इनका पूरा नाम है। उनकी उम्र कितनी है? 111 साल और 224 दिन, लगभग 112 साल के आसपास। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। डेली बेसिस पर करंट अफेयर शो लेकर आता हूं, आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हाल ही सशस्त्र बलों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सशस्त्र बल कौन से देश की बात हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, भारत देश की बात हो रही है। भारत देश के सशस्त्र बलों की बात हो रही है। उनका संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है दिल्ली। नई दिल्ली में सशस्त्र बलों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसका नाम क्या रखा गया था? परिवर्तन चिंतन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आज के 10 प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसके बारे में। उसका नाम क्या रखा गया है? परिवर्तन चिंतन। और कहां आयोजन किया गया है उसका? नई दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं। त्रिसेवा योजना सम्मेलन का उद्देश्य, तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है संयुक्त रूप से। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एक सेकेंड थोड़ी सी इंक चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ, रक्षा मंत्रालय के अनुसार पहले त्रिसेवा योजना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के बीच में संयुक्तता, एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विचार और उसके बारे में पहल सुधार की दिशा में काम करना था। मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है? भविष्य के युद्धों के लिए तीनों सेनाओं को एक साथ तैयार करना, उसके लिए तत्पर रहना, जिसको त्रिसेवा के नाम से संबोधन दिया गया है। बहु डोमेन संचालन को सक्षम करना है, यानी सीधी सी बात यह है, तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से किसी मिशन पर अगर भेजना है तो वो मिलकर कैसे काम करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में भारतीय सेना ने IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कहते हैं मैनपेड्स, का अधिग्रहण किस देश से किया है? कौन से देश से किया है? अमेरिका, जापान, रूस या फिर इजराइल? इसका सही जवाब है रूस। रशिया से भारत ने क्या है? IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है रूस से लिया है। अब देख लेते हैं वो क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या काम आएगा। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मैनपेड्स। भारतीय सेना ने रूस से क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के अधिग्रहण का क्या है, अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। ये लेकर के बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को, यानी एक तौर पर ये मिसाइल के तौर पर आपको दिखाई दे रही है, वायुसेना के काम आएगी। वैसे ये यह खरीद जो है इसमें क्या क्या शामिल होगा, यानी इससे पहले जो डील हुई है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, उसका ये हिस्सा है।
120 तो लॉन्चर है उसके अंदर, और 400 क्या है, मिसाइल। उसी में से एक ये हिस्सा है, एक बड़े सौदे का हिस्सा है जो पुरानी रक्त प्रणालियों पर एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारत के द्वारा हाल ही में किए सिटवे समझौते का संबंध किस देश से है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे। सिटवे समझौता, सिटवे समझौता कौन से देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार से संबंधित है। अब म्यांमार की बात आई है तो उसके राष्ट्रपति और उनके बारे में भी जानेंगे। झंडे उनके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उसका ध्वज है म्यांमार का। भारत ने चाबहार के बाद अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब सिटवे बंदरगाह है, आप समझ चुके हैं म्यांमार में सिटवे बंदरगाह है, तो सिटवे समझौता नाम किस पे पड़ा है? सिटवे बंदरगाह पर। और सिटवे बंदरगाह कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अब एक बात और आई है यहाँ पर, चाबहार, चाबहार भी क्या है? बंदरगाह है। कहाँ है? ईरान में है। तो यहाँ पर भारत ने परिचालन नियंत्रण हासिल किया था सबसे पहले ईरान के चाबहार में, उसी क्रम के अंदर सिटवे बंदरगाह जो है म्यांमार में, उस पर भी परिचालन नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ठीक है। अब जब म्यांमार की बात हो गई है तो म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम यू विन मिंट है और राजधानी नेपिडो। राजधानी के बारे में आप जरूर ध्यान रखें, अगर म्यांमार का अपन नाम लेते हैं तो सीधा सा म्यांमार की राजधानी का नाम अपने रंगून ध्यान में आता है, लेकिन रंगून नहीं है, रंगून एक शहर है वहां पे। और राजधानी को क्या 2006 में बना दिया गया है इसको, 2006 में। कब बनाया गया है नेपिडो को राजधानी? 2006 में। तो राजधानी के लिहाज से अगर आप ध्यान रखें तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी कहाँ है? नेपिडो। राष्ट्रपति कौन है? यू विन मिंट। और म्यांमार का नाम आते ही एक नाम और आप सुनते होंगे, आंग सान सू की। म्यांमार के राष्ट्रपिता जो है उनकी बेटी का नाम है, म्यांमार के राष्ट्रपिता की बेटी का नाम। और ये क्या है? राज्य सलाहकार। इन्होंने लोकतंत्र की म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया था काफी समय तक, और उसके बाद में ये नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। तो आंग सान सू की वहां पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री न होकर क्या है? राज्य सलाहकार। ठीक है। और नेपिडो को राजधानी कब बनाया गया? 2006 में। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। उससे पहले आप इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लीजिए। ये म्यांमार की स्थिति है आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्या है ये? म्यांमार की स्थिति। भारत के कौन से हिस्से में? देख लीजिए, पूर्वोत्तर हिस्से में, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के अंदर। छठे प्रश्न की ओर देखते हैं, हाल ही में गंगू रामसे का निधन हो गया है, निम्न में से किस क्षेत्र से चर्चित व्यक्तित्व का संबंध रहा है? यानी गंगू रामसे जो चर्चित व्यक्तित्व है उनका निधन हो गया है, और वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म निर्देशन, अभिनेता, फिल्म निर्माता या फिर सिनेमेटोग्राफी से। यानी ये सारा का सारा सिस्टम हो तो गया, एक मूवी से रिलेटेड ही, फिल्म से रिलेटेड ही हो गया, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसका सही जवाब है सिनेमेटोग्राफी। ये है गंगू रामसे, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। और किससे संबंधित है? सिनेमेटोग्राफी से। फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफी बड़ा नाम है, हॉरर मूवी से रिलेटेड इन्होंने काम किया है। जो पहले पूरा 90 के दशक की जो हॉरर मूवीज थी उनके अंदर इनका बड़ा योगदान रहा है। हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? किसकी किसकी बात कर रहे हैं अपन? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS का पूरा नाम क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि टाटा की एक फर्म है। वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। आप इन ऑप्शंस से देख सकते हैं इंटरनेशनल नाम कौन सा है? वेलेरी एडम्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेलेरी एडम्स। अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर इनको बनाया गया है। कौन है देख लीजिए। ये कौन से खेल से संबंधित है? शॉटपुट। शॉटपुट किससे संबंधित है? शॉटपुट से। और ये अपने जो खेल होते हैं उनमें विनर रही है शॉटपुट खेल में। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट के बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है बिहार। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने बिहार राज्य की 220 मेगावाट के बरौनी स्टेज फर्स्ट की परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अब जब बात बिहार की आई है तो मुख्यमंत्री और राजधानी की भी बात कर लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री है वहां के नीतीश कुमार, राजधानी है उसकी पटना। और पटना में आए दिन घटती रहती है घटना। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी जो हैं कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस के साथ साझेदारी करके अपनी
सीटों को बचाए हुए है, इसलिए वहां पर ये सिस्टम चलता रहता है, इनकी कोई एक पार्टी फिक्स नहीं है। 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में छठा अंतरराष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? कौन सी आईआईटी में? मद्रास, खड़गपुर, मुंबई या फिर कानपुर? इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास के अंदर अंतरराष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। हाल ही में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ किया गया है? वॉशिंगटन, मनीला, टोक्यो या फिर सियोल? यूएस, जापान, फिलीपींस त्रिस्तरीय या तीन देश हैं, उनका शिखर सम्मेलन का आयोजन वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। यूएस, जापान और फिलीपींस तीन देश संयुक्त रूप से शामिल है इस शिखर सम्मेलन में, और इसका सही जवाब है वॉशिंगटन। दोस्तों, आपके लिए मैं रोजाना 10 प्रश्नों पर बेस्ड करंट अफेयर शो लेकर आता हूं, डेली बेसिस पर लेकर आता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, मैं सुधार कर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा और डेली बेसिस पर लेकर आऊंगा, ये कंफर्म है। कोई भी दिन जो है स्किप नहीं होगा बीच में, और एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, छांट कर लेकर आऊंगा। प्रश्नों के एग्जाम में आने की ये गारंटी समझ लीजिए आप, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके लेकर आता हूं, पूरी डिटेल के साथ लेकर आता हूं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ये देख लीजिए 9 अप्रैल और 8 अप्रैल और ऐसे ही करके मार्च तक के मैंने वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।